हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एलआईसी के जीवन उत्सव प्लान के बारे में। हाल ही में एलआईसी ने अपना ये जीवन उत्सव पॉलिसी 3 दिन पहले ही लॉन्च की है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है और हर कोई इसमें अकाउंट खुलवाना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको इस पॉलिसी में 10% का गारंटीड रिटर्न करने का वादा किया गया है। यानी जहां हमें कोई भी एफडी करवाने के लिए जिसमें 6 से 7% ब्याज मिलता हो, बैंक ढूंढने पड़ते हैं, वहीं एलआईसी की तरफ से इस पॉलिसी में आपको 10% गारंटी रिटर्न का वादा किया है। और आपको ये रिटर्न, एक बार आपने ये पॉलिसी करवा ली, अपनी किस्त भर दी, उसके बाद जीवन भर आपको ये रिटर्न 10% रिटर्न जीवन भर मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जो पैसे आपने जमा किए हैं वो भी लास्ट में आपको वापस कर दिए जाएंगे। जितना आपने पैसे भरे हैं उससे ज्यादा ही आपको वापस किए जाएंगे। और इसके अलावा जहां एलआईसी की पॉलिसी 20-20, 30-30 साल चलती थी, वहीं इस पॉलिसी को आप सिर्फ 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, यानी 5 साल में भी किस्त पूरी कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एलआईसी की जीवन उत्सव पॉलिसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि क्या सच में हमें 10% का गारंटीड रिटर्न इसमें मिलेगा या इसमें कोई पेंच है। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या ये सच में 5 साल के लिए है या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। तो इसको बिल्कुल डिटेल में और कंप्लीट जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये आखिर ये पॉलिसी है क्या और कैसे इसमें हमें पैसे मिलते हैं और क्या इसके बेनिफिट है। तो सबसे पहले एलआईसी की जीवन उत्सव पॉलिसी को जान लेते हैं कि कैसे काम करती है और इसमें आपको कैसे पैसे मिलते हैं। देखिए, ये पॉलिसी कोई भी शख्स ले सकता है। 90 साल के बच्चे से लेकर 65 साल की उम्र तक का कोई भी शख्स ये पॉलिसी ले सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि ये पॉलिसी कम से कम 5 लाख रुपए की आपको लेनी पड़ेगी। इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितने रुपए की चाहो ये पॉलिसी ले सकते हो। और जितने रुपए की आपने पॉलिसी दी, मान लिया आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी दी, उस हिसाब से आपकी एक किस्त बनेगी जो आपको ये किस्त भरनी है। उसके बाद कुछ समय के लिए आपको रुकना है, आपको किस्त नहीं भरनी, सिर्फ रुकना है। फिर आपको जो रेगुलर इनकम है 10% की जो रेगुलर इनकम इसमें बताई गई है वो आपको उम्र भर मिलती रहेगी। अब बात ये आती है कि आखिर हमें किस्त कितने दिनों तक भरनी है। देखिए, एलआईसी की जो जीवन उत्सव पॉलिसी है इसको आप 5 से लेकर 16 साल तक अपनी मर्जी के हिसाब से जितने दिनों की चाहो आप ये पॉलिसी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और अब आप ये कहोगे कि मान लीजिए हमने जितने दिनों की पॉलिसी ले ली, हमें कितने दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने दिनों की ये पॉलिसी ली है। जो मैंने बताया कि आपको एक किस्त भरनी है, फिर कुछ दिनों के लिए रुकना है, तो वो जो रुकने वाले दिन है वो डिपेंड करेगी कि आपने कितने दिनों की पॉलिसी ली है उस पर। यानी कि अगर आपने 5 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 5 साल ही रुकना पड़ेगा। अगर आपने 6 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 4 साल रुकना पड़ेगा। अगर आपने 7 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 3 साल रुकना पड़ेगा। अगर आपको 8 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 2 साल रुकना पड़ेगा। यानी आपको कम से कम 10 साल तो रुकना ही पड़ेगा अगर आप ये पॉलिसी लेते हो। तो आपने जो ये चीजें सुनी है कि 5 साल की पॉलिसी है, आपको 5 साल में ही पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम हर कंडीशन में 10 साल तक तो रुकना ही पड़ेगा। यानी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कितने दिनों की पॉलिसी लेना चाहते हो। उसके बाद 9 से लेकर 16 साल की जितने दिनों की आप पॉलिसी लोगे उस सब के लिए 2 साल आपको रुकना पड़ेगा। आगे सिर्फ 2 साल रुकना है। तो आप अपने उस हिसाब से देखिए आपको कितने दिनों की पॉलिसी लेनी है, तो उसके बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर ये पॉलिसी कैसे काम कर रही है। मान लीजिए कोई मोहन नाम का शख्स है, उसकी उम्र है 35 वर्ष और मान लीजिए वो 10 लाख रुपए की ये पॉलिसी लेना चाहता है और ये पॉलिसी वो 10 साल के लिए लेना चाहता है। यानी 10 साल वो की किस्त भरेगा। उस हिसाब से मोहन की जो किस्त बनेगी वो बनेगी 90,000 रुपए। तो मोहन को ये 90,000 रुपए 10 साल तक भरने होंगे किस्त के रूप में। और जैसा कि मैंने बताया, जो भी शख्स 8 साल से ऊपर की पॉलिसी लेगा उसको किस्त भरने के बाद 2 साल रुकना पड़ेगा। यानी मोहन जब 35 साल का जब था, उसने पॉलिसी ली, 10 साल तक उसने किस्त भरी और 2 साल तक वो रुका। यानी जब मोहन 47 साल का हो जाएगा उस टाइम पे मोहन को रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट होगा। और वो इनकम कितनी होगी, जितने की उसने पॉलिसी ली थी, 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए
तो मोहन जी जब 47 साल के हो जाएंगे उनको रेगुलरली 1 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और ये मिलेंगे जब तक मोहन जी जीवित रहेंगे। हम तो ये कामना करते हैं कि मोहन जी 100 साल जिए, उससे ज़्यादा जिए, लेकिन अगर हम एवरेज मान के चलें, अगर कोई शख्स 80 साल तक भी जीता, अगर यहाँ पे इस केस में भी 80 साल मान के चले, तो यहाँ पे मोहन जी को, क्योंकि मोहन जी को जब 47 साल के थे तब ये इनकम मिलना स्टार्ट हुई थी, अगर हम मान के चले 80 वर्ष तक ये पॉलिसी चलाते हैं, वो 80 साल तक जीवित रहते हैं, तो यहाँ पे मोहन जी को 33 साल तक ये पैसे मिलते रहेंगे। 33 साल तक 1 लाख रुपए मोहन जी को मिलते रहेंगे, यानी कि 33 साल में उनको मिल चुके होंगे 33 लाख रुपए। देखिए ये तो उनको रेगुलर बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जब भी जिसकी पॉलिसी है उसकी डेथ होती है तो नॉमिनी को जितने रुपए की पॉलिसी थी, यहाँ पे 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी तो 33 लाख रुपए तो मिले ही, 10 लाख रुपए और मिलेंगे। इसके अलावा एक बेनिफिट और मिलता है, वो बेनिफिट क्या मिलता है, जितने रुपए की पॉलिसी है, यहाँ पे 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख रुपए का अगर हम 4% करें तो वो आएगा 40,000 रुपए। 1 साल का 40,000 रुपए। और कितने साल तक किस्त भरी थी, देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था 10 साल तक किस्त भरी थी, तो 40,000 रुपए 1 साल के हैं, तो 10 साल तक किस्त भरी थी, तो 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख रुपए और मिलेंगे। अगर उनकी किस्त होती 12 साल तक उन्होंने किस्त भरी होती तो 40,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते। अगर उन्होंने 16 साल किस्त भरी होती तो इस 40,000 को 16 से मल्टीप्लाई करते, उतने ज्यादा पैसे और मिलते। तो जैसा कि आप देख रहे हो उनको 33 साल में 33 लाख रुपए मिले हैं, उसके अलावा 10 लाख रुपए और मिले हैं और फिर 4 लाख रुपए मिले हैं, यानी टोटल 47 लाख रुपए इनको मिले हैं। तो आप कहोगे कि देखिए LIC कितनी अच्छी है कि हमने जो पैसे भरे थे वो तो हमें वापस कर ही दिए, उससे ज़्यादा ही वापस किए, इसके साथ साथ 37 लाख रुपए और हमें दे दिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात क्या है, जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो 10% रिटर्न आपको दिखाई जा रही है, वाकई में ये 10% नहीं है, ये सिर्फ 5.5% ही है। तो आप कहोगे वो कैसे, वो अब हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि वो कैसे 5.5% है। 10% तो सिर्फ दिखाने वाली चीज़ है। और ये भी देखने वाले हैं कि सेम अमाउंट जो 90,000 रुपये यहाँ पे हम पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो सेम अमाउंट हम किसी RD में, कहीं FD में या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो तब उस केस में हमें कितने रुपए मिलेंगे और एनुअल इनकम हमें कितने रुपए होगी और जो आप देख के शौक होने वाले हो। तो चलिए जानते हैं। देखिए मान लीजिए जो हमारी एनुअल हम इन्वेस्ट कर रहे थे इस पॉलिसी में, वही 90,000 रुपये हम किसी RD में, FD में, आज के टाइम तो जैसे स्टेबल मनी एक ऐप है, वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 9.25% तक की FD में इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करो तो 12 से लेकर 15% एवरेज वहाँ पे रिटर्न माना जाता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि अगर आपका 10% भी रिटर्न आ रहा है तो उस केस में आपके कितने रुपए हो जाते हैं। यहाँ पे 90,000 रुपये हम हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम जो रिटर्न ले रहे हैं, मान लीजिए हम 10% की ले रहे हैं, और क्योंकि हमें पता है कि हमने 10 साल तक ये पॉलिसी चलाई है तो 10 साल तक हम देखते हैं। देखिए अगर हम ये 90,000 रुपये अगर हम 10 साल के लिए 10% की इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे ये बढ़ के हो जाते हैं 18,50,000 रुपये, यानी 18.5 लाख रुपए हमारी ये हो जाते हैं। और जैसा कि इस पॉलिसी में 2 साल तक हमें ब्रेक मिलता है, यानी हमें कुछ नहीं मिलता, तो ये 18.5 लाख भी हमारे कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होंगे। तो मान लीजिए ये जो हमारे 18.5 लाख रुपए हैं ये भी हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पूरे 12 साल में, क्योंकि 12 साल के बाद हमें रिटर्न मिलने वाली है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे 12 साल में। तो यहाँ पे हम ये 18.5 लाख रुपए एंटर करते हैं। यहाँ पे 18.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हमने और 2 साल के लिए 9% की इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मान के चल रहे हैं हम, 10% भी नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे 9% की मान रहे हैं जो FD में मिल रही है फिलहाल वो। तो हमारी जो टोटल वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 21,97,935 रुपये, यानी कि लगभग 22 लाख रुपए हमारी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाती है। और अगर आप ये 22 लाख रुपए किसी FD में भी इन्वेस्ट कर देते हो, अगर आप ये 22 लाख रुपए कहीं म्यूचुअल फंड नहीं बोल रहा मैं, कहीं FD में या किसी सीनियर सिटीजन अकाउंट में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हो, तो उस केस में आपको 7% का, तो कहीं पे भी आप किसी भी बैंक में चले जाओ 7% का तो रिटर्न मिलता ही है। तो अगर हम ये जो 22.5 लाख रुपए हैं हमारे आए हैं, जो 22.5 लाख रुपए हमारे आए हैं, अगर इसका 7% हम निकालें तो लगभग 1.5 लाख रुपए हमारा ये बैठता है।
यानी कि ये 22.5 लाख रुपए हमारे हो गए। उसको अगर हम सिंपल एफडी में भी डाल देंगे तो हमें 1.5 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा जब तक हम चाहें। जैसे कि पॉलिसी हमें दे रही है 1 लाख रुपए, यहाँ पे हमें 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं बिना कुछ किए, और 22.5 लाख रुपए हमारे पास हैं। जैसे पॉलिसी लास्ट में जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमें 14 लाख रुपए मिल रहे हैं इस केस में, तो यहाँ पे हमें 22.5 लाख रुपए वैसे मिल रहे हैं, मरने की जरूरत नहीं है। जब चाहे हम 22.5 लाख रुपए ले सकते हैं। हम चाहे तो 80 साल के हो जाएं तभी 22.5 लाख रुपए ले सकते हैं और 1.5 लाख रुपए हमें हर साल मिलते रहेंगे। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे LIC सेफ लगती है और मैं LIC में ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपके लिए LIC बेटर है। अगर आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं म्यूचुअल फंड में या फिर किसी और FD में, और ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी पास में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसके बारे में अवेयर हो सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।